अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे पाक स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बेटा आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाता है, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है। तो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद किस बुनियाद पे है, तो वो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर है इस्लामी नज़रिया हयात से। तो सेकंड आपके पास है मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म के लक़ब से नवाजा गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म के लक़ब से कब नवाजा गया, तो ये इन्हें 1948 में बेटा पुकारा गया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 3। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी जमातों के डैश अरकान पर मुश्तमिल दस्तूर साज कमेटी बनाई। तो वो कितने पे मुश्तमिल थी, वो हमारे पास यहाँ पे 30 पे थी। नेक्स्ट आपके पास आता है एमसीक्यूज बारानी इलाकों पर ज़रूरी पैदावार पर उशर की शरह है। तो उशर की शरह बेटा यहाँ पे है 10%। सी वाला ऑप्शन है आपके पास। 5 वाला एमसीक्यूज है पाकिस्तान और भारत के माबैन पहली जंग हुई। तो जो पहली जंग हुई थी बेटा 1965 में हुई थी। 6 एमसीक्यूज है पाकिस्तान में थर्मल एनर्जी ज़्यादा पैदा की जाती है, किसके ज़रिए की जाती है बेटा, यहाँ पे कोयले के ज़रिए से। तो ये आपके पास डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है 7 उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ। तो वह बेटा आपके पास शुरू होता है 1867। तो डी वाला ऑप्शन आपके पास। 8 वाला एमसीक्यूज है कायदे आज़म ने 1947 में गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया था। तो बेटा उसने हलफ उठाया था 15 अगस्त को। तो ये आपके पास इसका है सी वाला ऑप्शन। 9 वाला एमसीक्यूज है आपके पास 1973 के आइन में 12वीं तरमीम की गई। तो 12वीं तरमीम हुई थी 1991 में। 10 वाला एमसीक्यूज है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी गई लंदन में। तो ये आपके पास इसका सी वाला ऑप्शन है। 11 है 18वीं आइन तरमीम मंजूर हुई। तो ये बेटा मंजूर हुई थी 2010 में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाते हैं 12 वाला एमसीक्यूज पाकिस्तान दोबारा दौलत मुश्तरका कारकुन बना था। तो ये कारकुन कब बना था, ये आपके पास बना था 1989। आपका ये आंसर है इसका। नेक्स्ट हम आपके पास यहाँ पे इसका 989 को टिक कर देंगे और इसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे 13 वाला ECO का सदर दफ्तर कहाँ पे है, तो यह है तेहरान में। तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे 14 स्मोक आलूदगी की एक किस्म है। तो ये हवाई आलूदगी है। तो इसका आंसर आपके पास है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन। 15 है पश्तो ज़ुबान के लहजे कितने हैं। तो यहाँ पे लहजे हमारे पास कितने बेटा 5। 16 वाला एमसीक्यूज है बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत पाकिस्तान में जिस 5 साला मनसूबे का आगाज़ हुआ, वो आगाज़ हुआ था बेटा 8वें में। 17 है पाकिस्तान का 5वां रुकन कौन सा है, तो 5वां रुकन बेटा हमारा है हज। 18 एमसीक्यूज है पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। तो ये आपके पास मनाया जाता है 5 फरवरी को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 19 एमसीक्यूज। तो 19 एमसीक्यूज का आंसर हमारे पास है पाकिस्तान में छठी मरदमशुमारी कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारे पास 5 फरवरी को। तो ये आपके पास इसका बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है 19 का आपके पास आंसर है 2027। पाकिस्तान में छठी ये 2017 में हुई थी। 20 वाला एमसीक्यू है पाकिस्तान में औसत उम्र है 67.3 साल। तो बेटा ये आपके पास एमसीक्यू से मैंने इसके सारे जो है वो आपको एमसीक्यूज के निशान लगवा दिए हैं। तो ये आपने इसको लाजमी करना है। नेक्स्ट इसका गेस्ट पेपर सब्जेक्टिव पार्ट की बात कर रहे थे। हिस्सा अब आपके पास अव्वल है और यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 2 है, कोई से 8 अज्जा के मुख्तसर जवाबात दें। तो बेटा यहाँ पे चेक कर लें, आपके पास ऑलमोस्ट 12 सवाल दिए गए जिसमें से आपने 8 को जो है वो सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं पहला सवाल आपके पास कायदे आज़म ने 1 जुलाई 1948 में स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी कर लेना है। सेकंड आपके पास 2 कौमी नज़रिया से क्या मुराद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नज़रिया पाकिस्तान के 4 मगज़ लिखिए और अकीदा रिसालत की तारीफ़ कीजिए। 5वां आपके पास सवाल है नज़रिया पाकिस्तान के अनासर में अकाइद से क्या मुराद है। ये वाला सवाल नंबर 6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब या फिर नहीं, नेवर एंड नाउ और नेवर के अनवान से शहराए आफाक किताबचा कब और किसने जारी किया। एमसीक्यूज़ नंबर आपके पास 7 है कायदे आज़म ने अक़लियतों के बारे में क्या फ़रमाया। और 8वां आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है बरसगीर में जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद कब हुई। 9 वाला आपके पास है तहरीक अलीगढ़ का बुनियादी मकसद तहरीर के लिए। और 10वां है रेड कल्फ अवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला क्या था। और आपके पास 11 वाला क्वेश्चन है क्या में पाकिस्तान के बाद मुसलमानों को जो मुश्किलात पेश आई उनमें से किसी 3 के नाम लिखिए। 12वां सवाल आपके पास 1956 के आइन की 3 खसूसियात लिखें। तो बेटा यहाँ पे चेक कर लें, आपके पास टोटल 12 सवाल है जिसमें से आपने 8 लिखने हैं और 8 लिखेंगे तो ये 16 नंबर का पोर्शन है आपके पास। तो बेटा ये जितने भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ये मोस्टली आपके
एक्सरसाइज वाली होती है, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी आपके पास है कोई से 8 अज्जा के जवाबात दीजिए। तो बेटा यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी आपके पास 12 सवाल दिए गए और 12 में से आपने 8 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके पास है बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की दर्जात बयान करें। सेकंड आपके पास तहरीक हिजरत का क्या नतीजा निकला। थर्ड है किरदाद लाहौर कब और किसने पेश की। चौथा आपके पास है यौम तकबीर से क्या मुराद है। 5 वाला आपके पास है 18वीं आइन तरमीम के बारे में आप क्या जानते हैं। और छठा है आपके पास मोटरवे की क्या अहमियत है। 7 आपके पास क्वेश्चन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरान में सनती इस्लाहात का मकसद क्या था। बेनज़ीर भुट्टो की माशी इस्लाहात क्या थी। 9 वाला आपके पास है खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। मसला है फ़लस्तीन से क्या मुराद है। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल है जो वो फ़लस्तीन का काफ़ी ज़्यादा इशू रहा, तो उसके हवाले से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 11 आपके पास है पाकिस्तान के बिज़ी और बहरी रास्ते क्यों अहम है। सार्क के ममालिक के नाम लिखे। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी करना। अगर आप ये गेस्ट पेपर कर लेते तो इंशाल्लाह आपके जो है वो पूरे नंबर ही आएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 4 की कोई से 9 अज्जा के तहरीर करें। तो यहाँ पे आपके पास 13 सवाल दिए गए हैं बेटा। 13 में से आपने 9 का जवाब देना। तो 9 को अगर आप करेंगे तो आपके पास 18 मार्क्स का ये पोर्शन है। तो सबसे पहला सवाल आपके पास है RCD से क्या मुराद है। सेकंड क्वेश्चन है वीटो से क्या मुराद है। थर्ड है चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मनसूबा के पाकिस्तान के 3 फ़वाइद लिखिए। चौथा आपके पास है चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के मनसूबे को किन मुश्किलात का सामना है। 4 सदर तहरीर कीजिए। 5वां है महल वकूअ की तारीफ़ कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जंगलात के 2 फ़ायदे बयान करें। पाकिस्तान की अहम जंगली हयात कौन सी है। सेम और थोर का मफ़हूम बयान करें। पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करें। गैर नुमी नहरों से क्या मुराद है। कोहिस्तान नमक कहाँ वाक़ है और पाकिस्तान में नहरों के नाम तहरीर कीजिए। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, इसको लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपके नंबर जो है वो पूरे आ सकें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसका हिस्सा शुरू होता है हिस्सा दोम। हिस्सा दोम में हमारे पास यहाँ पे बताया गया कोई से 3 सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। हर सवाल के जो है वो आपके 10 नंबर है। इसका मतलब आपके पास बेटा 5 सवाल और 5 में से आपने किसी 3 का जो है वो आंसर देना, ताकि आपका जो है वो हर सवाल जो है वो 10 नंबर का है। तो ये आपका पोर्शन जो है वो टोटल 30 नंबर का है। तो सबसे पहले आपके पास सवाल है कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कीजिए। ये बड़ा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हर साल हर पेपर में आता है, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। एक लामा इकबाल वाला और नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कायदे आज़म के 14 नकात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है क्या में पाकिस्तान के बाद पेश नज़र आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा आ चुका है। सवाल नंबर 7 है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बयान करिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल के हालात के मुताबिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 8 पाकिस्तान का महल वकूअ और इसकी अहमियत तफसील से बयान करें। तो बेटा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है 9 पाकिस्तान में शोबा तालीम को दर पेश मसाइल के हल के लिए तजावीज़ क्या दी गई। तो बेटा ये आपके पास 5 सवाल और 5 में से आपने 3 को सॉल्व करना है। उम्मीद करती बेटा आपको गेस्ट पेपर की बहुत अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब जैसे ही नेक्स्ट गेस्ट पेपर अपलोड हो तो फौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह।